हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पूरा स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी हमने रिप्लाई भी किया है कई लोगों के लिए, एंड आपके जो यूट्यूब चैनल है उस पर तो वीडियो के माध्यम से कमेंट्स आते ही रहते हैं कि आपकी वीडियो 2-3 दिनों से नहीं आ रहा है, कारण क्या है, कोई प्रॉब्लम है या जो भी है। कुछ लोग जो कि हमसे रोज़ अपडेट चाहते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जब उन्हें अपडेट नहीं मिल पाती। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, एक शादी में गए हुए थे, हम शहर से बाहर थे, दिल्ली में थे हम लोग, जिस वजह से 2-3 दिनों से हम आपको कोई भी वीडियो सही टाइम पर सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो अब आपको फिर से लगातार उसी क्रम में जैसे अब तक आपको सारी अपडेट हम दे रहे थे उसी तरीके से आपको हम सारी अपडेट देंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। हाँ, हमने आपको नहीं बताया था कि हम बाहर जा रहे हैं, इस वजह मतलब वो एक मेरी गलती थी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। इतना ज़्यादा जल्दबाजी में हम लोगों का प्लान हुआ जाने का शादी में कि मतलब हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए, हमने आपको कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा था। और बस यही सारी चीज़ें रही। तो अभी हमारे पास बहुत सारी अपडेट है ACCE एजुकेटर का। हाँ, हालांकि आपके बहुत से कमेंट्स हैं तो हर तरीके के अपडेट हम नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन जो भी अपडेट है हम न्यूज़पेपर के माध्यम से और मतलब वगैरह जो भी अपडेट है हम सब चर्चा यहाँ पर करने मतलब आपसे यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो चर्चा रहेगी विशेष तौर पर उसके विषय में हम आपको कुछ हिंट दे देते हैं। देखो, एक ज़िले का जो है आपका भर्ती प्रक्रिया समझो पूरी रद्द हो गई है, क्योंकि एजेंसी रद्द हो गई है, उसकी चर्चा करेंगे। बहराइच ज़िले में भी कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भर्ती रद्द हो सकती है, उसकी भी चर्चा करेंगे, क्यों ऐसा हो सकता है। 10,684 में क्यों भर्ती नहीं आ रही है, मतलब कितना समय और ले सकते हैं ये लोग, इसकी चर्चा यहाँ पर रहेगी। और एक बहुत बड़ी अपडेट, जो अगर ये हो जाता है तो ये सभी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चों की डिमांड है कि ECCE एजुकेटर में जो भर्ती है वो टॉप टू बॉटम के आधार पर किया जाए। मतलब पहले जो है क्या होता था, रैंडम सिलेक्शन होता था, रैंडम सिलेक्शन हटाकर जिसके नंबर ज़्यादा है उसे पहले प्रियोरिटी दी जाए, ठीक है ना। तो ये भी चर्चा करेंगे इसमें हम। तो लगभग जो हमारे पास अपडेट है अभी ECCE एजुकेटर की, हम सारी चर्चा करेंगे। और बिना ECCE एजुकेटर के कैसे पढ़े नौनिहाल, इसकी भी चर्चा करेंगे। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने ज़िलों में अभी ऐसा है कि ECCE एजुकेटर पहुँचे ही नहीं है, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ा लिखा सके कुछ भी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हालांकि हम जितना अपडेट चाहते थे उतना नहीं निकाल पाए हैं, इतना समय नहीं मिला, क्योंकि रात ही हम लोग वापस आए हैं और अभी भी मेरे ना सारा काम करते करते इतना सिर में दर्द है। लेकिन हमारा ये काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों के बहुत मैसेज थे, इसीलिए मैं आपको अपडेट पहले देना यहाँ पर मैंने ज़्यादा सही समझा। तो अभी यहाँ पर जो अपडेट आप देख पा रहे हैं, लिखा है बिना ECC के कैसे पढ़े नौनिहाल। तो यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 47 जिलों में एक भी तैनाती नहीं, अपर मुख्य सचिव ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने के दिए निर्देश। इससे दो फायदे होते हैं। अब ये जो अपडेट आई है ना, इससे कहीं ना कहीं आप लोग ये भी आइडिया लगा सकते हो कि ऊपर से जब आदेश आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ज़िले में जल्दी ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ठीक है ना। बाल बाटिकाओं में 19,000 से ज़्यादा पद किए गए हैं स्वीकृत, ठीक है, 19,000 से ज़्यादा पद स्वीकृत हैं। आप जानते हैं 10,684 एक चल रही है, एक 8,800 चल रही है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं 19 से 20,000 के करीब पद बनेंगे जाके, ठीक है। तो उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रसिद्धीय स्कूलों की पेयरिंग के बाद 5,000 से ज़्यादा विद्यालयों में बाल बाटिकाओं का संचालन हो रहा है। कई स्कूलों में पहले से इनका संचालन हो रहा है। बाल बाटिकाओं में केंद्र सरकार की सहयोग से छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षकों या शिक्षा मित्र के साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE एजुकेटर भी तैनात किए जाने हैं। पर 47 जिलों में अब तक एक भी ECCE एजुकेटर की जो है तैनाती नहीं हो पाई है। इसका असर पठन पाठन पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शुरुआती शिक्षा देने के लिए बाल बाटिकाएँ शुरू की गई। वर्ष 2024-25 में 10,684 और वर्ष 2025-26 में 8,800 बाल बाटिकाओं में एक समेत कुल 19,000 से ज़्यादा ECCE एजुकेटर तैनात किए जाने हैं। इसके लिए 26 जुलाई 2024 व 27 जून 2025 को जारी शासनादेश में DM की अध्यक्षता में गठित समिति के जरिए इनकी तैनाती की प्रक्रिया पूरी होनी है। लेकिन 47 जिलों में अब तक एक भी तैनाती नहीं हुई है। यही नहीं, 56 जिलों में तकनीकी अनुदेशक भी तैनात नहीं हुए हैं। इनके माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग लैब जो है ना का बेहतर तरीके से संचालन जो है किया जाना है। जो लर्निंग बाय डूइंग के अंतर्गत जो अनुदेशक लगाए जाएंगे ना, वो क्या करेंगे, जो लैब में कार्य होते हैं ना उन पर
थोड़ा मतलब अच्छे से काम करते हैं वो भी प्रभावित हो रहा है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस ढिलाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी जिलों को जल्द तैनाती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जो है दिए हैं। अब कौन कौन से जिले हैं आप ये देख पाएंगे। जिन 47 जिलों में एक भी ईसीसी एजुकेटर की तैनाती नहीं की गई है उनमें प्रयागराज मंडल के प्रतापगढ़, कौशाम्बी एवं अवध क्षेत्र के अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा जिला शामिल है। 56 जिलों में तकनीकी अनुदेशक की भी तैनाती नहीं। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को प्रयोग करके सीखने के लिए लर्निंग बाय डूइंग लैब की स्थापना की जा रही है। इसके संचालन के लिए तकनीकी अनुदेशकों की तैनाती होनी है। इसके लिए 2274 पद स्वीकृत हैं। जो ये लैब वाले हैं इनका अलग से पद है, लेकिन अब तक 56 जिलों ने एक भी तैनाती नहीं हो पाई है। ठीक है, इनमें प्रयागराज व प्रतापगढ़ के अलावा अवध क्षेत्र के अम्बेडकर नगर, बहराइच, बलरामपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर व अयोध्या जिले भी शामिल हैं। ठीक है, रायबरेली में तो सुल्तानपुर का, बलरामपुर का आप जानते हो कितने दिन से ये हो रहा अब आएगी भर्ती, अब आएगी, और अभी तक आ पाई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारे 47 जिले दिए हुए हैं। अलीगढ़ दिया है आपका, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बिजनौर, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी जैसे जिले ईसीसी एजुकेटर की अब तक तैनाती नहीं की जा सकी है। ठीक है, तो ये सारे जिले ही इसमें लगभग आपके आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ रह गया हो तो यहाँ पर भी सारे ज़िले आपके दिए हुए हैं। तो आई होप ये जानकारी जो है आप हमारी समझ हम मतलब बहुत आपको यहाँ पर सारी अपडेट जो भी हमें मिलती है हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें गोंडा जिले की, ठीक है, तो गोंडा जो बहराइच की हम बात करें तो बहराइच में भी आप जान रहे हो कहीं ना कहीं आपको धांधले की जो प्रक्रिया सामने आ रही है, तो उसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, ये देखो कारण बताओ जो है नोटिस बहराइच जिले में जारी किया गया है। अगर यहाँ पर भी कोई समस्या निकल के आती है सामने तो कहीं ना कहीं भर्ती रद्द होगी। तो हमने मोटे तौर पर आपको बता दी है जो भी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो मैं ये यहाँ पर ऐसे कर दे रही हूँ, आप लोग खुद पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो है ये पूरा पेज है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा विशेष ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं है, बस कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी अपडेट होगी हम आपको ज़रूर दे देंगे। जो हमें अपडेट मिली वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो 10,684 जो कि भर्ती की विषय में हमने कई बार बताया कि नवंबर में बहुत सारी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं, लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं आई है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, देखो जो ज़िले नहीं आई हैं कहीं ना कहीं आप इस ज़िले में आप शाहजहाँपुर को भी मान लो। शाहजहाँपुर, मेरठ की भी डीबी वगैरह रद्द हो चुकी है। तो शाहजहाँपुर, मेरठ, अमरोहा, सोनभद्र, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर, बलरामपुर, ठीक है, और कन्नौज, इन जिलों में जो है अभी वैकेंसी आनी आपकी बाकी है। सुल्तानपुर में भी अभी आनी जो है वैकेंसी बाकी है। तो जो ज़िले ये मैं आपको चर्चा कर रही हूँ तो उसमें अगर कहूँ आपसे, उन्नाव और कानपुर नगर में सुनने में यही आ रहा है कि यही जो नवंबर का लास्ट वीक आपका चल रहा है इसमें ये वैकेंसी आपको जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी बच्चे हैं इसमें 3-4 दिन, तो आपको हो सकता है अभी भी कुछ ही दिनों में आपको ये देखने को मिल जाए वैकेंसी। बलरामपुर का भी आपको हो सकता है बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन जो है देखने को यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, कन्नौज की वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आएगी। कन्नौज जो है आपका कहीं ना कहीं दिसंबर पूरा आप वेट कर सकते हैं, यहाँ पर कभी भी आ सकता है दिसंबर में। मतलब इस समय तो आपका 10 दिन के अंदर कन्नौज नहीं आने वाला है, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। सुल्तानपुर की जो एजेंसी है अभी फाइनल मूल्यांकन चल रहा है उसका, एजेंसी का जो चुनाव होता है उसका फाइनल मूल्यांकन चल रहा है सुल्तानपुर का। जैसे ही हो जाता है फाइनल मूल्यांकन आपकी वैकेंसी आ जाएगी। हो सकता है दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, कार्यवाही कोई ज़्यादा नहीं करनी है, तो ये वैकेंसी आपको बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है, वो भी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक। तब भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मेरठ में भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की बिट जारी है। तो वो जैसे ही बिट पूरी होती है तो आपको तुरंत ही वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें जो बचे हुए ज़िलों में आपके हैं
मैं सुल्तानपुर की बात कर ली, मेरठ की भी बात हो गई है। सोनभद्र बलरामपुर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, इस वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड कानपुर नगर और उन्नाव भी हमने बताया आपको, जो है दिसंबर का फर्स्ट वीक आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि नवंबर जो है ना लास्ट ही है। सुना जा रहा है कि आ सकती है, पर मुझे अब आसान नहीं लग रहे हैं, क्योंकि यह इस ज़िले के जो अधिकारी लोग हैं बहुत स्लो प्रोसेस में काम कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। जब इतना धीरे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समय लगेगा। सुल्तानपुर का अभी कुछ विशेष अपडेट हमारे पास नहीं है, जैसे ही मिलता है हम आपको ज़रूर बताते हैं, ठीक है। तो सुल्तानपुर, हालांकि सुना तो यहाँ पर भी यही था कि सारी चीज़ें पूरी हैं, लेकिन जब अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो अभी हम लोगों की कहीं बातों पर नहीं जाएंगे। हमें जब तक फाइनल अपडेट नहीं मिल जाता है खुद से किसी इसके ऑफिस के थ्रू, तब तक हम आपसे कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हालांकि है उम्मीद, क्योंकि जो है आपका नवंबर और दिसंबर 2025 तक की प्रक्रियाएं पूरी करनी है। 2024 से 2025 तक का जो है 10,684 प्रक्रिया पूरी करनी है। तो कहीं ना कहीं जो ये ज़िले बचे हैं, आप ये मान के चलिए दिसंबर तक जो भी ज़िले हैं, जो भी अगर मेरे कहने में भी कोई चीज़ ऊपर नीचे हुई है तो अभी मैं आपको फाइनल तौर पर बताना चाहती हूँ, दिसंबर तक आपको सभी ज़िलों की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इसका टारगेट का जो समय है वो 24-25 रखा गया है। 8,800 के लिए 2526 निर्धारित किया गया है, तो 8,800 आपकी पूरी 26 का समय ले सकती है। तो आप लोग बस जुड़े रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको बताते हैं। ECC एजुकेटर में टॉप टू बॉटम को लेकर बच्चे जो है चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो भी भर्ती प्रक्रियाएं होंगी, अभी फाइनली तो नहीं किसी का आदेश आया है, लेकिन जो धांधली की प्रक्रियाएं चली हैं उस हिसाब से, और जो बच्चों की डिमांड है, तो आपकी जो आगे की जो वैकेंसी रहेंगी, खासतौर से अगर हम बात करें 10,684 का अगर छोड़ दूँ, क्योंकि लगभग ज़िलों में हो चुकी है, फाइनल ही बाकी है सभी जगह, तो कुछ ही ज़िले बचे हैं, लेकिन 8,800 में पूरी उम्मीद है जो सिलेक्शन होगा वो टॉप टू बॉटम ही होगा। पहले ज़्यादा मेरिट वालों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद कम मेरिट वालों का सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और शाहजहाँपुर का हमने बताया ही है कि पूरी एजेंसी रद्द हो गई है, उसके बाद आपको नए सिरे से सारा विज्ञापन जो है देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। 8,800 में मैनपुरी में जो है आपका नोटिस जारी हो चुका है सेवा प्रदाता एजेंसी का, नवंबर लास्ट वीक रखा गया था इसके चुनाव का, तो कहीं ना कहीं दिसंबर तक आपको यह आवेदन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो भी अपडेट देनी थी, हाँ कुछ जिलों में होम एंड हेल्थ की वैकेंसी आई है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। और औरैया में आपकी एजुकेटर का आवेदन भी चल रहा है, जिसकी 30 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। 30 तारीख लास्ट डेट है औरैया में, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसी की चर्चा करेंगे तो ये है आपके होम साइंस में BSc में शामली में जो है आपके इंस्ट्रक्टर का पद आया है, जिसे हम होम एंड हेल्थ कहते हैं, जिसमें आपके BSc होम साइंस, ठीक है, BSc होम साइंस या फिर ITI वाला जो है आवेदन कर सकता है, ठीक है। ITI वाला किस में ITI कर रखा हो, फूड प्रोडक्शन में, फैशन डिजाइनिंग में और स्विंग टेक्नोलॉजी में अगर आपने आवेदन कर रखा है तो, सॉरी आपने कोर्स कर रखा है, ITI कर रखा है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। आज थोड़ा आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही है, इतनी ज़्यादा थकान है बता नहीं सकते हम आपको, ओके। तो ये एक हाउस वाइफ की लाइफ ही ऐसी होती है कि घर से निकलो तो बाहर काम, बाहर निकलो तो घर में काम, तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, बता नहीं सकते हैं आपको कुछ भी। ECC एजुकेटर के अलावा भी जो आप जानते हो बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ वैकेंसी आती हैं, जैसे अभी हमने BSc होम साइंस की बात की है, इसी तरीके से कुछ इंस्ट्रक्टर के और भी पद आते हैं, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में, या फिर प्लम्बर के, वर्कर के, इलेक्ट्रीशियन के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये सारे पद भी आपके आए हुए हैं, ओके। इनकी सभी की 3 तारीख लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना, 3 तारीख इनकी लास्ट डेट है। और शामली में भी आपके होम साइंस में BSc होम साइंस की पद आई है, और किस में आई है, होम एंड हेल्थ में बस्ती ज़िले में भी आया हुआ है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर BSc होम साइंस या फिर ITI चाहिए होता है, 3 चीज़ों में अभी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है, स्विंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन एंड बात करते हैं आपका फैशन डिज़ाइन, इन तीनों में से कोई भी आपने कर रखा हो ITI, तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में जो भी दी गई जानकारी है, और ये BSc होम साइंस वाला औरैया में भी आवेदन चल रहा है, और BA होम साइंस वाला भी औरैया में आवेदन चल रहा है, अगर आपने अब तक नहीं करा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ कुछ मेरे बोलने में, क्योंकि थकान की वजह से बहुत सी चीज़ें, थोड़े शब्द मैं नोटिस कर रही थी, मैं जल्दबाजी में गड़बड़ बोल जा रही थी, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हालांकि मैंने अपनी तरफ से सारी अपडेट आपको सही देने की कोशिश की है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।
स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी जानकारी मुझे और भी निकालनी है कई जिलों की, तो वो मैं अपडेट आपको जल्द ही दूंगी। खासतौर से डीबी को लेकर आप लोग परेशान हैं, तो वो चीज़ मैं जैसे ही अपडेट मुझे मिलती है मैं आपको तुरंत बताऊंगी। मिलते हैं कल, धन्यवाद।